तो आज पढ़ते हैं वेव फ्रंट्स एंड वेवलेट्स। वेव फ्रंट क्या होता है और वेवलेट क्या होता है। तो पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जो हमारे फेमस फिजिसिस्ट थे हाइजन, उनके हिसाब से वेवलेट क्या होता है, क्या है, सॉरी, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है? ये होता है क्या, locus of all points of a medium vibrating in same phase। ठीक है, क्या हो गया ये? locus of all points of a medium vibrating in same phase। अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं? देखो कैसे समझेंगे इसको। अच्छा, समझ लो कि एक मीडियम पानी है, एक जगह पर पानी है, तो आपने एक जगह पर क्या किया, एक पत्थर फेंक दिया। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर आपने पत्थर फेंक दिया, तो इसके चारों तरफ क्या वेव होगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे वेव होगा। चारों तरफ से ऐसे वेव जाएगा, है कि नहीं? ऐसे वेव ऐसे 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 होकर जाएगा वेव चारों तरफ से। तो अच्छा, वेव जाएगा मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। कैसे? ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। अगर वेव ऐसे जाता है, ऐसे होके जाता है, तो वाइब्रेट करेंगे कैसे? अच्छा, यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। ठीक है, एक वेव बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तरफ से ये जो वेव है इसको देखते हैं। ऐसे वेव जाएगा, ऐसे 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 करके जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वही पार्टिकल ये कब यहाँ पर आएगा, कब नीचे आएगा, फिर कब ये यहाँ पर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे 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 होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे होगा, तो वैसे हमारा वेव बन जाएगा। तो ये होता है हमारा क्रेस्ट, पता है, और ये होता है ट्रो। ठीक है, तो ये क्या है? वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, इन सब का फेज सेम होगा। फेज का मतलब तो आपको पता ही होगा। मतलब अगर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्रेस्ट और ट्रो एक सेम टाइम में आता है। ठीक है, सेम टाइम में आता है, तो उन दोनों जो पार्टिकल हैं उनके फेज क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा, ये एक वेव हो गया। फिर और एक वेव देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक वेव देख लीजिए। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर देखो इस दोनों वेव को देखो। अच्छा, इस वेव का देखिए, ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर हम टाइम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? टाइम। ठीक है, अगर टाइम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी उतना ही होगा। तो इतना टाइम में इस वेव का मैक्सिमम वैल्यू आता है, क्रेस्ट आता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, उतना ही टाइम में इसका भी क्रेस्ट आ जाता है। तो ये जो सारे दोनों वेव है इनके फेज सेम फेज में है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ से वेव जाता है, तो वेव कैसे देखते हो आप? अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ऐसे वेव आपके पास आएगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे सर्कुलर टाइप का वेव दिखेगा, जो कि यहाँ पर ऐसे 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 सर्कुलर टाइप का ऐसे होते होते बाहर जाएगा, आपको दिखेगा, हाँ कि नहीं? अच्छे से बताओ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको लगेगा कि एक कोई दीवार जैसा, ऐसा दीवार जैसा वेव आपके पास आ रहा है। वही जो दीवार जैसा आपको दिखेगा वही होता है आपका वेव फ्रंट्स। ठीक है, वही होता है वेव फ्रंट्स। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा इस जो वेव फ्रंट है उसको कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो जो ऐसे 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 वेव जाएगा, वो जो वेव का जो ऊपर वाला पार्ट ऐसे 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 जो आता है, आप अगर यहाँ पर खड़ा होंगे तो वो आपके पास जाएगा, तो वही होता है वेवलेट। ऐसे सर्कुलर सर्कुलर ऐसे होता है वेवलेट। ठीक है, तो
वही सेम पेज में होता है। अच्छा ठीक से फिर एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सोच लो, लाइट के पास आते हैं। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, क्योंकि लाइट एक वेव है। हम लाइट एक वेव है ये एज्यूम करके ये समझ रहे हैं, तो ऐसे जाता है। और हमको क्या पता है कि लाइट का जो स्पीड होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर हम एक टाइम लेते हैं, अगर t इक्वल्स टू t1 टाइम में यहाँ से लाइट कितना दूर जा सकता है, जितना दूर भी जाए वो क्या करेंगे हम, अगर t टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा x। ठीक है, तो x रेडियस लेकर हम एक स्फीयर बना लेते हैं। ये लाइट है तो ये 3 डायमेंशन में जाएगा, ये वाटर वेव है तो ऐसे ऐसे 2 डायमेंशन में, तो ये ऐसे सर्कुलर होगा, सॉरी स्फेरिकल में जाएगा। तो यहाँ से इतने तक का डिस्टेंस जो होगा x होगा। हमने लिया है डिस्टेंस, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो सारे पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा अब आपको वेव का जो इक्वेशन पता होगा क्या, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं हम kx। ठीक है, यहाँ पर a जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, ये ओमेगा ये क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t होता है टाइम, और ये जो x होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो यहाँ पर देखो x इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये ही जो पार्ट है ये होता है हमारा फेज। ठीक है, अगर ये फेज है तो यहाँ पर देखते हैं हर पॉइंट A B C D उनके फेज कितने हैं देखते हैं। अच्छा, ए पॉइंट के फेज कितने होंगे देख लो, ओमेगा टी, तो टी ऑफ T1 है प्लस के एक्स ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, तो ये यहाँ पर भी x है kx। ठीक उसी तरह से B पॉइंट के देखते हैं, ये हुआ हमारा B पॉइंट, तो ये भी वही होगा ओमेगा T1 प्लस kx। वैसे हम अगर सारे देख लेंगे सबके उतने ही होंगे। ई पॉइंट में देखते हैं फेज कितना हुआ, ओमेगा T1 प्लस kx हो गया। तो ये जो सारे हैं वो सेम फेज में है। तो जो डेफिनेशन था हमारा वो सेटिस्फाई कर गया। क्या हुआ, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं A B C D E, जो स्फेरिकल पार्ट है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स के फेज सेम हो गया। तो अगर यही पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं ये एक स्फीयर जैसा आ जाएगा हमारा, जिसको कि उसको हम बोल सकते हैं क्या, वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ लिए हैं आपने। तो फिर आते हैं वेवलेट्स के पास। ठीक है, क्या वेवलेट्स। ठीक है, ये वेवलेट्स का जो डेफिनेशन है ये होता है, देखिए एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज ए source of secondary disturbance which emits, क्या हो गया, disturbance which emits wavelets are called secondary wavelets। ठीक है, wavelets हो गया। Every point on wave fronts acts as source of secondary disturbance which emits wavelets are called secondary wavelets। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, देखो पहले आ गया हमारा ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं प्राइमरी सोर्स। ठीक है, तो इसके पास पहले हमारा क्या आ जाएगा, वेव फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट आ गया। तो डेफिनेशन के हिसाब से एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, तो कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं इनके ऊपर। ठीक है, ये आ गया, कुछ पॉइंट्स आ गए। तो क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट के ऊपर ये एक सोर्स जैसा बिहेव करेगा।
ठीक है, पहले हमारा सोर्स क्या था कौन था, यही था सोर्स ऑफ लाइट। फिर यहाँ से जो वेव फ्रंट आ गया, वेव फ्रंट के ऊपर जो हर सारे पॉइंट्स हैं वो सारे सोर्स जैसे बिहेव करेंगे, मतलब ये सोर्स हो गया, ये फिर लाइट एमिट करेगा, फिर ये सोर्स लाइट एमिट करेगा। यहाँ पर जो जितने सारे सोर्स है, सॉरी जितने सारे पॉइंट्स है वेव फ्रंट के ऊपर, वो सारे हमको एक सोर्स जैसे दिखने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे सारे सोर्स। तो अगर ये सारे सोर्स हो गए तो ये हमको एक वेव फ्रंट जैसा दिखेगा, हाँ कि नहीं बताओ। इस सोर्स के लिए ये वेव फ्रंट है, तो फिर ये जो सारे पॉइंट्स है ये अगर सोर्स जैसे बिहेव करने लगेंगे तो ये सारे हमको वेव फ्रंट्स जैसे लगेंगे, पर नहीं, इसको हम वेव फ्रंट्स नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं क्या, वेवलेट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। क्योंकि अगर हम इसको वेव फ्रंट बोल देंगे तो भाई इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, है क्योंकि ये है सोर्स। एक्चुअली में सोर्स कौन है, ये सोर्स है, तो ये वेव फ्रंट बनाता है, तो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स है वो फिर सोर्स जैसे बन जाते हैं। तो अगर हम इसको बोल देंगे वेव फ्रंट तो ये बुरा मान जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, वेवलेट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको वेव फ्रंट और वेवलेट ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नया चैनल है तो हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और क्या शेयर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।